नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्रिय सब्सक्राइबर्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। आपका प्यार, समर्थन और विश्वास हमें हमेशा प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी आगामी वीडियो से जुड़े रहें और हमारे साथ इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा का हिस्सा बने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकती है। सीक्रेट, रोंडा बर्न द्वारा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक जीवन बदलने वाली मार्गदर्शिका है जो आपको सिखाएगी कि आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस किताब के रहस्यों को जानकर आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपनी वास्तविकता को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के माध्यम से उस रहस्य को जिसे जानकर आप अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते थे। अध्याय 1, रहस्य का खुलासा। रोंडा बर्न इस अध्याय में एक प्राचीन और शक्तिशाली रहस्य का खुलासा करती हैं जिसे सदियों से छिपाया गया था। यह आकर्षण का नियम है। यह नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाता है। हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं जो समान आवृत्ति वाली चीजों को हमारी ओर खींचते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह एक सार्वभौमिक कानून है जो हर समय और हर व्यक्ति पर लागू होता है। आकर्षण का नियम न तो नया है और न ही जटिल। यह सदियों से महान विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा समझा और उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इसे अपने दार्शनिक कार्यों में संबोधित किया, जहां उन्होंने विचारों की शक्ति और उनके प्रभाव पर चर्चा की। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में मानव विचारों की शक्ति पर प्रकाश डाला, जैसे हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ आकर्षण के नियम की भी अवधारणा की, यह समझाते हुए कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। बीथोवेन ने अपनी संगीत रचनाओं में सकारात्मक ऊर्जा को चैनल किया, जिससे उनकी संगीत कृतियां सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। आइंस्टीन ने कहा था कि सब कुछ ऊर्जा है और यही आकर्षण के नियम का मूल है। रोंडा बताती हैं कि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक घटनाएं हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है और हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के निर्माता हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे ही विचारों और भावनाओं का परिणाम है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में उन बदलावों को ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। अध्याय 2, रहस्य को सरल बनाना। इस अध्याय में लेखक आकर्षण के नियम को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाती हैं। वह कहती हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है और हमारे विचार भी ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करते हैं। हमारे प्रत्येक विचार में एक विशिष्ट आवृत्ति होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस आवृत्ति को ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उस आवृत्ति को पहचानकर समान आवृत्ति वाली चीजों को हमारी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार धन की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। यदि आप स्वास्थ्य और सुख के बारे में सोचते हैं तो आप वही आकर्षित करेंगे। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए। अपने वाक्यों में नहीं, शब्द का उपयोग कम करें। जैसे मुझे बीमार नहीं पड़ना है की जगह मैं स्वस्थ हूं कहें। यह छोटा सा परिवर्तन आपके मन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। ध्यान और ध्यान केंद्रित करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्टता से समझ सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में ले जाता है। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें। रोंडा बर्न ने आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए 3 सरल चरण बताए हैं। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। पहला चरण है मांगो। अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सामने प्रस्तुत करें। आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जितना अधिक स्पष्ट होगा उतना ही बेहतर। अपनी इच्छाओं को लिखें। यह आपके मन को और अधिक स्पष्टता देता है। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो आप उन्हें वास्तविकता में लाने का पहला कदम उठाते हैं। अपने मन में उस इच्छा की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। दूसरा चरण है विश्वास करो। यकीन रखें कि जो आप चाहते हैं
वह आपको अवश्य मिलेगा। संदेह को दूर करें, क्योंकि संदेह आकर्षण के नियम को कमजोर करता है। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं यह प्राप्त कर चुका हूं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। विश्वास का मतलब है कि आप अपनी इच्छा को पहले से ही प्राप्त मानते हैं। तीसरा चरण है प्राप्त करो। अपने आप को उस सकारात्मक ऊर्जा में डुबो दें, जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। खुशी, उत्साह, आभार जैसी भावनाएं महसूस करें। अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि कार्रवाई विश्वास को मजबूत करती है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजेगा, उन पर ध्यान दें और उनका पालन करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो उस नौकरी के बारे में स्पष्ट रहें। कौन सा पद, किस कंपनी में, क्या सैलरी। मानो कि आपको वह नौकरी मिल गई है और महसूस करें कि आप वहां काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए आवेदन करें, नेटवर्किंग करें और सकारात्मक रहें। अपने आप को उस वातावरण में कल्पना करें और महसूस करें कि आप पहले से ही उस सफलता का आनंद ले रहे हैं। अध्याय 4, शक्तिशाली प्रक्रियाएं। आकर्षण के नियम को और प्रभावी बनाने के लिए रोंडा बर्न ने कुछ तकनीकों का सुझाव दिया है। पहली है विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छा को मन में एक फिल्म की तरह देखें। रोजाना कुछ मिनट निकालकर शांत जगह पर बैठें और अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपको प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन से आपका मन और शरीर एक साथ काम करते हैं और आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी तकनीक है आभार व्यक्त करना। उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जो आपके पास हैं। एक आभार डायरी रखें और रोजाना 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। आभार से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे जीवन में अच्छी हैं, जिससे हम और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। तीसरी है सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक वाक्यों को दोहराना जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने पुष्टि वाक्यों को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं योग्य हूं, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करता है। चौथी तकनीक है विजन बोर्ड। एक बोर्ड जहां आप अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाते हैं। पत्रिकाओं से तस्वीरें काटें या इंटरनेट से प्रिंट करें और उन्हें बोर्ड पर चिपकाएं। यह आपकी इच्छाओं को दैनिक रूप से दृष्टिगत रखता है। जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं तो आपका मन उन लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहता है। अध्याय 5, धन का रहस्य। इस अध्याय में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के तरीकों पर गहराई से चर्चा की गई है। धन के प्रति आपका दृष्टिकोण आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। नकारात्मक विश्वासों को पहचानें, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या धनवान लोग लालची होते हैं। इन विश्वासों को सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से बदलें, जैसे पैसा एक ऊर्जा है जो अच्छे कामों के लिए उपयोग की जा सकती है। धन को आकर्षित करने के लिए अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए आभारी रहें, चाहे वह कैसी भी हो। जब भी आप पैसे के बारे में सोचें तो खुशी और उत्साह महसूस करें। दान करें और किसी की मदद करें। यह विश्वास बढ़ाता है कि आपके पास पर्याप्त है। यह भी माने कि आप धन के योग्य हैं और आप इसे आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हमेशा आर्थिक तंगी में रहता था, उसने अपने विचारों को बदला और धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने आभार व्यक्त करना शुरू किया और अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट किया। कुछ ही महीनों में उसे नई नौकरी मिली और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारी वास्तविकता भी। अध्याय 6, संबंधों का रहस्य। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आकर्षण का नियम यहाँ भी लागू होता है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, स्वयं की स्वीकृति करें और अपने गुणों और कमियों को स्वीकारें। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, जैसे मैं प्यार के योग्य हूँ। दूसरों के साथ संबंधों में प्यार और करुणा भेजें। जिन लोगों के साथ आप अच्छे संबंध चाहते हैं उनके बारे में सकारात्मक सोचें। शिकायत, आलोचना और नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं। कठिन रिश्तों को सुधारने के लिए माफ करें। माफी नकारात्मकता को दूर करती है। व्यक्ति के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। समझें कि हम जो ऊर्जा दूसरों की ओर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। इसलिए अगर हम प्रेम और सम्मान की ऊर्जा भेजेंगे तो हमें भी वही प्राप्त होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम संचार को खुला रखें और समझदारी से बातचीत करें। उदाहरण के लिए, एक महिला जो अपने परिवार के साथ
तनावपूर्ण संबंधों से गुजर रही थी, उसने सकारात्मक विचारों और माफी का अभ्यास किया। उसने अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधर गए और परिवार में प्रेम और समझ बढ़ी। स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है और हमारे विचार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय स्वास्थ्य और हीलिंग पर ध्यान दें। अपने शरीर को प्यार और आभार के संदेश भेजें। हीलिंग तकनीकों में विजुअलाइजेशन शामिल है, जहां आप अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान के रूप में देखते हैं। हंसी और खुशी प्राकृतिक हीलिंग एजेंट हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। सकारात्मक वातावरण में समय बिताएं और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुनें। अगर आप थके हुए हैं तो आराम करें, स्वस्थ आहार लें और नियमित व्यायाम करें। यह सब मिलकर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे गंभीर बीमारी थी, उसने सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास किया। वह अपने शरीर को स्वस्थ रूप में देखता था और आभार व्यक्त करता था। चिकित्सा उपचार के साथ उसकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। डॉक्टर भी इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे। हमारे सामूहिक विचार और भावनाएं दुनिया की स्थिति को प्रभावित करती हैं। सामूहिक चेतना के माध्यम से हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करें। मीडिया में नकारात्मकता से प्रभावित न हों और नकारात्मक समाचारों से दूरी बनाएं। दुनिया में बदलाव लाने के लिए शांति और प्रेम का प्रसार करें। यह सामूहिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भागीदारी करें। स्वयं सेवा करें, सामाजिक कार्यों में शामिल हों और लोगों की मदद करें। यह सब मिलकर दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक समुदाय के लोग सकारात्मक सोच और कर्म में जुटे तो उनके क्षेत्र में अपराध और नकारात्मक घटनाओं में कमी आई। लोग अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे। यह अध्याय व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर केंद्रित है। अपनी शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। जानें कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। निडर होकर सपने देखें और उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाएं। अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग करें, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपका आंतरिक ज्ञान आपको सही दिशा दिखा सकता है। ध्यान का अभ्यास करें, यह आपके मन को शांत करता है और स्पष्टता लाता है। अपने आप से जुड़े रहें और अपनी वास्तविक इच्छाओं को समझें। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। यह भी याद रखें कि असफलताएं सिर्फ सीखने के अवसर हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा जिसने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, उसने अपने सपनों का व्यवसाय शुरू किया और सफलता हासिल की। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहा। अंतिम अध्याय में रोंडा बर्न जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य पर प्रकाश डालती हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद और खुशी है। प्रेम ही सबका मूल है। अपने कार्यों और विचारों में प्रेम को शामिल करें। वर्तमान में जीना सीखें। भविष्य या अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिएं। हर पल के लिए आभार व्यक्त करें। जीवन को सरल बनाएं और अनावश्यक जटिलताओं से बचें। प्रकृति में समय बिताएं, यह आपको संतुलन देता है। समझें कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल गंतव्य। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन की आपाधापी से दूर होकर सरल जीवन अपनाया, उसने आंतरिक शांति और खुशी पाई। उसने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर है। द सीक्रेट एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति असीमित है। आकर्षण के नियम का उपयोग करके हम अपने जीवन में वह सब आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। धन, स्वास्थ्य, प्यार और खुशी। अब आपकी बारी है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और बदलाव देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का रिव्यू देखना चाहते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहें और सकारात्मक रहें।